नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रात का ख्वाब, एक ऐसी जगह जहां सपने नहीं, डर पूरे होते हैं। आज की कहानी है पटरियों पर चलती आत्मा, एक ऐसी परछाई की जो अंधेरे में रास्ता नहीं शिकार ढूंढती है। पटरियों पर चलती आत्मा मेरी आप ही थी। मेरा नाम रामदीन यादव है। उम्र करीब 55 साल। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल रेलवे ट्रैक की निगरानी में गुजारे हैं। लोग मुझे ट्रैकमैन रामदीन कहते हैं, पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत है। यह बात 2014 की सर्दियों की है। हमारा ड्यूटी सेक्शन था पटना जंक्शन से लेकर पंडारक स्टेशन तक का ट्रैक। रेलवे ट्रैक की नियमित जांच, टूट फूट, क्रैक डिटेक्शन, यही सब काम था। उस रात मेरी ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। हमारे सुपरवाइजर ने मुझे अकेले ही 11वीं नंबर की पटरी चेक करने भेजा। मैंने कहा, साहब रात में अकेले क्यों भेज रहे हैं, वो सेक्शन तो। उन्होंने मेरी बात काट दी। अब बकवास बंद करो रामदीन, ट्रैक इंस्पेक्शन का टाइम है। रेलवे को भूतों से डर नहीं लगता। मैं टॉर्च, हेमर, गेज और एक लाल झंडी लेकर निकल पड़ा। 11वीं नंबर की पटरी की ओर बढ़ते हुए मेरे कदम भारी हो रहे थे, क्योंकि उस सेक्शन की एक भयानक कहानी मशहूर थी। वहां आत्माएं पटरियों पर चलती है और जो उन्हें देख ले वह दोबारा इंसान नहीं रहता। जैसे जैसे मैं 11वीं नंबर ट्रैक पर पहुंचा, चारों ओर घना कोहरा और गहरी खामोशी थी। सिर्फ मेरी टॉर्च की रोशनी और जूतों की आवाज थी। रात के करीब 2:30 बजे अचानक मुझे पटरियों से आहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे चल रहा हो पटरी पर। मैंने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। फिर कानों में जैसे किसी औरत की सिसकी पड़ी, है जैसे कोई रोते रोते दम तोड़ रहा हो। कौन है वहां? ये रेलवे प्रॉपर्टी है, निकल जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि मैंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, बाल खुले हुए, धीरे धीरे ट्रैक पर चल रही थी। मैं वहीं ठिठक गया। उसका चलना इंसानी चाल जैसा नहीं था, जैसे घिसटती हुई चल रही हो, मगर पांव जमीन से 1 इंच ऊपर। मैंने जोर से आवाज दी, मैडम यहां रात में ट्रैक पर चलना मना है, जान जा सकती है। लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ती रही। मेरी टॉर्च की रोशनी जैसे उसके शरीर से आर पार हो रही थी। मेरे हाथ से लाल झंडी गिर गई। मैंने घबराकर उल्टी दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन तभी मेरी घड़ी की लाइट बंद हो गई। मोबाइल का नेटवर्क चला गया। चारों ओर अजीब सी सीटी की आवाजें, जैसे कई ट्रेनें एक साथ आ रही हों। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब करीब थी और उसके चेहरे पर कोई चेहरा ही नहीं था, बस 2 गहरे काले गड्ढे और एक खून से लथपथ मुंह। रामदीन, तूने मुझे क्यों देखा? उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब आंख खुली तो मैं पटना रेलवे अस्पताल में था। 2 दिन तक बुखार में तपता रहा। साथी ट्रैकमैन रवि ने बताया कि वहां उस रात कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो लोग सुबह मेरी तलाश में आए तो मुझे ट्रैक के बीचों बीच पड़ा पाया। सब हैरान थे। अगर कोई ट्रेन आती तो रामदीन मर जाता। मैंने एक बुजुर्ग गार्ड से पूछा, सच सच बताओ, वो औरत कौन थी? उसने धीरे से कहा, वो आत्मा एक महिला की है जो 1998 में अपने बच्चे को लेकर ट्रेन के आगे कूद गई थी। माना जाता है कि उसकी आत्मा अब भी उस बच्चे को ढूंढती है, हर रात 11वीं नंबर की पटरी पर। आज इतने सालों बाद मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन 11वीं नंबर की पटरी पर आज भी ट्रैकमैन अकेले नहीं भेजे जाते। कईयों ने बताया है रात के 2:30 से 3 बजे के बीच एक औरत पटरी पर चलती है, लेकिन जमीन को छुए बिना। अगर आप कभी रेलवे लाइन के पास रहें तो रात के 2:30 बजे से 3 बजे कभी भी अकेले मत जाए, क्योंकि हो सकता है कोई आपको देख रहा हो पटरी पर चलती हुई। पटरियों पर चलती आत्मा